नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गणित पेडागोजी से संबंधित जो सीटेट विषय एवं ईपीटेट विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैथ की जो पेडागोजी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे संकल्पना, मानचित्र, चार्ट, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संकल्पना मानचित्र के बारे में कि संकल्पना मानचित्र होता क्या है। तो संकल्पना मानचित्र क्या है? यह एक प्रकार का आरेख होता है जिसमें अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। यह नए शिक्षण के पूर्व ज्ञान से जुड़ने में सहायक होता है। यह पदानुक्रम से संबंधित संरचना होती है। ये संकल्पना मानचित्र के बारे में सही दर्शाया गया जो वर्णन है वो इसके बारे में बताया गया है। चार्ट के प्रकार क्या है? चार्ट क्या होता है? ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन बन भी गया है कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं या चार्ट का उपयोग क्या है, संकल्पना मानचित्र क्या है, संकल्पना मानचित्र का उपयोग क्या है। तो आइए देखते हैं चार्ट के प्रकार। चार्ट के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तालिका चार्ट। इस चार्ट में सूचनाएं तालिका के रूप में दर्शाई जाती हैं। स्कूल या किसी संस्थान की समय सारणी तालिका चार्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा चार्ट दिया है वृत्ताकार चार्ट। इसमें सूचनाओं या आंकड़ों के हिसाब से वृत्त को भागों में बांट दिया जाता है। वृक्ष चार्ट क्या होता है? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। वृक्ष का तना किसी संस्थान या संगठन को प्रदर्शित करता है तथा वृक्ष की शाखाएं उसके बहुआयामी विकास को दर्शाती हैं। ये वृक्ष चार्ट के बारे में दिया हुआ है। समय चार्ट क्या होता है? समय चार्ट किसी कालक्रम या घटनाओं को इसमें दर्शाया जाता है। इसमें समय क्रम और घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, इसे समय चार्ट कहते हैं। तो ये तो थे चार्ट। अब चार्ट का एक प्रकार और है जिसे चित्र चार्ट कहते हैं। तो ये चित्र चार्ट में जो किसी चार्ट को चित्र के रूप में दर्शाने से उसकी पूर्ण जानकारी मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाती है, जो ज्ञान अर्जन में सरलता एवं सहजता कराता है। तो चित्र चार्ट में विषय वस्तु को आलेख, ग्राफ, चित्रों, शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो चार्ट के बारे में था। अब कुछ टॉपिक हैं जैसे गणित क्लब तथा गणित संग्रहालय, इनका क्या महत्व है, जो सीटेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गणित क्लब क्या है? गणित क्लब उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो गणित के अध्ययन और अन्वेषण, सिद्धांत एवं विश्लेषण में रुचि रखते हैं। गणित क्लब एक ऐसी जगह होती है जहाँ विद्यार्थी मुक्त रूप से आनंद पूर्वक रहकर अध्ययन करते हैं एवं उस अध्ययन के लिए उत्साहित रहते हैं। तो गणित का अध्ययन गणित क्लब में वही विद्यार्थी ज़्यादा रुचि लेते हैं जो आनंद पूर्वक उसको करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अब आते हैं गणित संग्रहालय के बारे में। तो गणित संग्रहालय गणित शिक्षण को सजीव और रोचक बनाने के लिए गणित संग्रहालय का उपयोग करते हैं। संग्रहालय में गणित से संबंधित उपकरणों को रखा जाना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण है ही। कहीं भी अगर कोई म्यूजियम होता है, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या किसी भी विभाग का या किसी देश संस्था का कोई भी म्यूजियम हो, म्यूजियम बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनमें जो चीज़ें हों उनको संरक्षित किया जा सके तथा आने वाली पीढ़ियां उनको साक्षात देख के ज्ञान का जो अनुभव है वो स्थायी ज्ञान का निर्माण उनके मस्तिष्क में हो सके। ऐसा यथार्थ म्यूजियम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो गणित का जो संग्रहालय है उसमें गणित के विभिन्न उपकरण रखे जाने चाहिए, महापुरुषों के चित्र टंगे होने चाहिए जिससे बच्चे भ्रमण करके उनके बारे में जानकारी सीख सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणित संग्रहालय में विभिन्न आकृतियों एवं मॉडलों को रखा जाना चाहिए। गणित का वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु विद्यार्थियों को बैंक, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, स्टेशन आदि का भ्रमण कराया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है।